हेलो। हम लोग आज क्लास 11 में टॉपिक पढ़ेंगे एस्केप वेलोसिटी। पलायन का मतलब क्या है, इसकी परिभाषा। पलायन भी किसी द्रव्यमान पिंड को पृथ्वी तल से दिया गया वह वेग होता है जिसके कारण से वह अनंत पर चला जाए और लौट कर कभी वापस ना आए। या और शब्दों में क्या कह सकते हैं, पृथ्वी के ऊपर अगर m द्रव्यमान का कोई पिंड है, इसको यदि हम इतना वेग दें कि वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र जो है उसको पार कर जाए और लौट के कभी वापस ना आए, तो इस प्रकार के वेग को हम कहेंगे पलायन। अब हमें इसके मान को निकालना। इसको निकालने के लिए यहां देखिए, हम लोग पहले से जानते हैं कि यदि पृथ्वी m ई द्रव्यमान और इसके ऊपर m द्रव्यमान का एक पिंड रखा हुआ है तथा पृथ्वी की त्रिज्या r, तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी पृथ्वी तक का वो -GMEm अपॉन r, GMEm अपॉन r। अगर हम चाहते इसको अनंत पर पहुंचाना है तो वास्तव में अनंत पर जो ऊर्जा होती है, तो जो अनंत पर ऊर्जा होगी उसका मान शून्य होगा, जितनी की पर ऊर्जा जो होगी वो शून्य रहेगी। यानी इस मान को हमें शून्य करना है तो निश्चित रूप से उसे हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। कितनी देनी पड़ेगी? +GMEm अपॉन r। तो वो ऊर्जा किस रूप में दी जाएगी? वह ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में देंगे, यानी K इक्वल हो जाएगा प्लस का GMEm अपॉन r। अब m द्रव्यमान के पिंड को हम गतिज ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। कितनी ऊर्जा प्रदान करनी? किसके माध्यम से करेंगे? पलायन वेग के माध्यम से। निश्चित रूप से यहाँ पर जो लिखेंगे K की वैल्यू, K की वैल्यू होगी आपकी ½ m VE का स्क्वायर इज इक्वल GMEm अपॉन r। इस प्रकार हम देखेंगे m से यहाँ m कैंसिल हो जाएगा, तो VE स्क्वायर इक्वल आएगा GME अपॉन r। तो VE इक्वल आएगा √2 GME अपॉन r। ये हमें इसके वेलोसिटी का एक व्यंजक प्राप्त हो गया, यानी एक सूत्र प्राप्त। इस सूत्र को यदि हम रूपांतरित करना चाहें दूसरे तरीके में, यानी स्मॉल g के पदों में, ये कैपिटल G के पदों में, तो उसको कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण G बराबर होगा कैपिटल G ME अपॉन r², कैपिटल G ME अपॉन r²। इससे हम कहें तो होगा GME इक्वल GR²। ये जो GME का मान है GR², इसको हम इक्वेशन 1 में अगर डालते हैं तो V इक्वल आएगा √2GRE² अपॉन, कैसे, तो V इक्वल आएगा √2GR। यानी पृथ्वी के तल से यदि किसी वस्तु को हम पलायन कराना चाहें तो पलायन कराने के लिए उसको हमें √2GRE के बराबर ऊर्जा देनी पड़ेगी, सॉरी वेग देना पड़ेगा। और ऊर्जा कितनी देनी पड़ेगी? ऊर्जा देनी पड़ेगी ½ mv का स्क्वायर। तो ये हमने दोनों सूत्र प्राप्त किए। अब कहा जाए इसको कैलकुलेट करके मान निकाला जाए इसका कितना होता है। इसमें जब वैल्यू रखेंगे हम √2, g की वैल्यू 9.8 और RE जो है 6400 किलोमीटर यानी 6400 किलोमीटर में होगा, इंटू 10⁻³ कर दिया तो इसे बदल दिया मीटर। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी आपकी वो 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड आता है।
इसको अगर किलोमीटर में लिख दिया जाए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी यदि पृथ्वी तल से किसी द्रव्यमान पिंड को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो वह पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा और लौटकर कभी वापस नहीं आएगा। तो ये आपको डिजिट यानी ये जो लिखा हुआ है अपना नंबर, इसको भी लर्न करके रखना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछते। तो आज हम लोगों ने देखा कि पलायन वेग क्या होगा। तो किसी भी द्रव्यमान पिंड को पृथ्वी की सतह से फेंकने के लिए वह वेग जिसके कारण से पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके बाहर निकल जाता है और लौटकर कभी वापस नहीं आता, उसको हम पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने पहले देखा यदि m द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी की सतह पर रखा हुआ है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो है वो -gmE/r ही है, क्योंकि हम चाहते हैं उसको अनंत पर पहुंचाना है। तो अनंत पर जो ऊर्जा होगी वो जीरो होगी, तो निश्चित रूप से इतनी ऊर्जा जो ऋण में है इतनी अगर हम धन में ऊर्जा इसको देते हैं तो अनंत पर वो ऋण चला जाएगा। अब ये ऊर्जा किस ऊर्जा के रूप में प्रदान की जा सकती है? तो गतिज ऊर्जा के रूप में प्रदान की जा सकती है। गतिज ऊर्जा का जो मान होता है 12m v² = gme/r ये बना। इससे हमने ve यानी एस्केप वेलोसिटी का मान निकाल लिया और ये जो आया वो मान कैपिटल G यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या के पदों में आया। इसके बाद हमने दूसरा सूत्र प्राप्त करने के लिए gme की वैल्यू gre² रखी, जिसके कारण v = √2gre प्राप्त हुआ और फिर हमने इसको कैलकुलेट करके निकाला तो इसकी वैल्यू आई 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसको हम लोगों ने अब हम लोग समझेंगे कि पलायन वेग और कक्षीय चाल में क्या संबंध है। यदि मान लो पृथ्वी के निकट में कोई एक उपग्रह परिक्रमण करता है, उसकी जो कक्षीय चाल है हम लोग पहले ज्ञात कर सके। तो कक्षीय चाल हम लोगों ने जो निकाली वो ऑर्बिटल वेलोसिटी अपनी आई थी √gr और जो हमने अभी v निकाला वो आया √2gr। अगर इसको इन दोनों के बीच हम कहें क्या रिलेशन है तो v इक्वल लिख सकते हैं √2 × √gr। अब √gr की वैल्यू v हो है तो यहाँ पर v इक्वल आएगा √2v। इससे ये हो जाएगा कि यदि किसी न्यूमेरिकल में हमें कक्षीय चाल दी गई और आपसे पलायन वेग पूछा जाए, इससे निकाल सकते हैं, या पलायन वेग दिया गया हो तो कक्षीय चाल पूछे। इस प्रकार से इसको अब आगे हम लोग देखें कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते जिनको बहुतायत में पूछा गया और बहुत ज्यादा प्रचलित क्वेश्चन ये कह सकते उनको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे एक कहा जाता है क्या कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है और पृथ्वी पर वायुमंडल है, तो इसकी व्याख्या कैसे करें हम लोग? तो ध्यान देना, इसके लिए आप कह सकते हैं कि पृथ्वी पर वायुमंडल होने के पीछे कारण क्या है। गैसें जो हैं यहाँ पर जो भी गैस है उनका ऊष्मीय वेग, यहाँ पर जो गैसों का ऊष्मीय वेग है वह उनके पलायन वेग यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के मान से कम है। ठीक, इस कारण से यहाँ पर वायुमंडल। चंद्रमा में क्या है, चंद्रमा में गैसों का जो औसत ऊष्मीय वेग है उसका मान पलायन वेग से अधिक है, इस कारण से वहां पर वायुमंडल नहीं। इसको क्वेश्चन को आप देखें। अब नेक्स्ट टाइम पर हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे।